भैया वेजिटेरियन है, इसलिए जब वो वेजिटेरियन है और उनके बर्थडे का केक है तो इसको प्योर वेज होना चाहिए। तो इसको प्योर वेज बनाने के लिए मैं इसमें एग यूज़ नहीं कर रही हूँ, एग नहीं डाल रही हूँ। प्लस वो हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसमें बटर भी ऐड नहीं कर रही, मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और साथ में ये कर्ड ऐड कर रही हूँ, योगर्ट कहते हैं इसे, ये कर्ड ऐड कर रही हूँ। तो मैंने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर, ये मैदा है, 150 ग्राम शुगर चीनी, ये है 100 ml ये पॉमिस ऑलिव ऑयल है, ये और नॉन फ्लेवर्ड होता है। अगर एक्स्ट्रा वर्जिन आप लेंगे तो फ्लेवर्ड होता है, थोड़ा फ्रूटी टेस्ट होता है, तो वो बेटर नहीं होता है, वो टेस्ट खराब कर देगा। तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं इसकी जगह, बट ये हेल्दी है इसलिए मैंने ये प्रेफर किया। प्लस ये 120 ग्राम कर्ड है, ये योगर्ट है 120 ग्राम, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, ये 1 टीस्पून सिरका है, विनेगर है, ये एप्पल सिडार विनेगर है, ये बहुत हेल्दी विनेगर होता है, ये एप्पल सिडार विनेगर मैंने लिया है। और इसके अलावा जो एक ये वेनिला एसेंस है, एक्सट्रैक्ट है, ये एक्चुअली मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। एसेंस इंडिया में बहुत इजीली मिल जाता है, एक्सट्रैक्ट नहीं मिलता है, ये केरल का प्रोडक्ट है, वहाँ से मिला मुझे, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। अगर एक्सट्रैक्ट मिलता है तो ज़्यादा बेटर है कोई भी केक के लिए, थोड़ा कम भी डालते हैं आप तो बहुत अच्छी फ्लेवर आती है उसकी। रेड कलर लिया है क्योंकि रेड वेलवेट केक है, तो ये इंडिया में इजीली मिल जाता है, ये 5 रुपये का मिलता है, तो बहुत इजीली पाउडर में मिल जाता है। और अगर आप जेल लेना चाहें तो जेल ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था रेड कलर का, तो जेल भी ले सकते हैं। जो इसका की इंग्रेडिएंट है जिससे फॉर्म होता है कि, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसा ऐड नहीं कर रही हूँ जैसे कंडेंस मिल्क जो हेल्दी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है पेट के लिए, या फिर एग ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में जो हम ऐड करते हैं ये है 1/4 टीस्पून ऑफ ग्लूकोज सिरप है, ये इसमें ग्लूकोज सिरप है। और ग्लूकोज सिरप का काम होता है कि वो हीट बहुत ज़्यादा कर देता है, जल्दी से हीट को बढ़ाता है केक के। तो जितनी जल्दी हीट, शुगर कम हीट लेती है और ग्लूकोज सिरप बहुत हाई हीट पे पकता है, तो बहुत जल्दी केक फॉर्म हो जाता है। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ये कि कर्ड को लेंगे, दही को एक बाउल में लेंगे और ये कलर मिक्स कर लेंगे उसमें। हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। कॉर्न सिरप है, ये मैंने 10 सेकेंड माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है, क्योंकि माइक्रोवेव में अगर गर्म नहीं करेंगे तो ये निकलेगा नहीं इससे बाउल से, ये काफ़ी हार्ड होता है। तो इसको डालने के लिए माइक्रोवेव में आपको 10 सेकेंड चलाना पड़ेगा, 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं चलाना है। उसके बाद हम इसे भी बहुत जल्दी मिक्स कर देंगे। ये ज़्यादा नहीं डालना है, ये अगर हम ज़्यादा डाल देंगे इसमें तो प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत जल्दी ये कॉर्न सिरप बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी इसमें हीट आ जाती है, तो केक बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाएगा और जल भी सकता है। तो स्पॉन्जी केक जब भी बनानी होती है, जब एगलेस बनाते हैं, तो अगर हम कॉर्न सिरप डाल देते हैं तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस बिल्कुल माइक्रोवेव की तरह काम करता है। जैसे माइक्रोवेव में केक बनता है बहुत हार्ड हीट होती है, इसलिए तुरंत फ्लफी हो जाता है 5 सेकंड में। उसी तरह से जब हम कॉर्न सिरप डाल देते हैं, ग्लूकोज सिरप भी जिसे कहते हैं, तो वो इतना उसमें हीट होता है कि बहुत जल्दी ही वो गर्म हो जाता है केक, और वो जब फैलता है फ्लफी होता है उसी समय वो पकना भी शुरू हो जाता है हीट की वजह से। तो एगलेस केक भी काफ़ी स्पॉन्जी हो जाता है। अब ऑयल ऐड कर दूंगी। तैयार हो चुका है, तो अब ड्राई इंग्रेडिएंट डालूंगी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा।
ये बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें की इंग्रेडिएंट डालना है जो अभी तक नहीं डाला है, वो है बेकिंग पाउडर एंड विनेगर। एप्पल सिडार जो मैंने रखा था वो नहीं डाला, क्योंकि वो डालते ही जैसे ही हम डालेंगे वैसे ही राइस करना शुरू होगा। चूँकि ऑलरेडी मैंने इसमें योगर्ट मिक्स किया है तो ये ऑलरेडी थोड़ा खट्टा है। और उसके बाद मैं इसमें अभी बेकिंग पाउडर डालूँगी तो वो राइस करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें विनेगर डालूँगी, क्योंकि कर्ड है तो विनेगर ऐड कर देती हूँ मैं इसमें। ये ध्यान रखना है कि हाफ टी स्पून से ज़्यादा ना हो, नहीं तो केक में उसका फिर फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। इतना जब ये रिएक्ट कर जाता है तो केक में फ्लेवर नहीं आता इतने से। इसके बाद केक में फ्लेवर आना शुरू होगा। ये मैंने मिक्स कर दिया है इसमें। पहले से हम केक टिन लाइन करके रखेंगे, ये टिन लाइन करके रखेंगे, ताकि जैसे ही हम इसमें बेकिंग पाउडर डालें और ये राइस करना शुरू करें वैसे तुरंत ही हम उसको प्लेस कर दें। 1 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ सबसे लास्ट में। मिक्स करेंगे। इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो गया। बस अब इसको तुरंत बेकिंग पाउडर डालना है और जैसे ही ये राइस करना शुरू हो उसको प्लेस कर देना है केक टिन में। तो ये जल्दी जल्दी मिक्स करना है मुझे। सिरका भी काफ़ी तरह का मार्केट में आता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सिरका आप यूज़ कर रहे हैं। अगर नॉर्मल लोकल सिरका यूज़ करेंगे वो बहुत ही खट्टा होता है। बैटर राइस करना शुरू कर दिया, मैं इसे प्लेस कर दूंगी केक टिन में। अब इसको थोड़ा सा टैप कर लेती हूँ। एक चीज मैं बताना भूल गई, ये टैप करने से बबल हटता है। ये केक टिन एक्चुअली मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया है, वो उनका नाम है अंजू पटेल, अहमदाबाद से उन्होंने मुझे ये कोरियर से भेजा है। तो अंजू जी थैंक यू कि आपने इतना अच्छा केक टिन भेजा है, मुझे बहुत पसंद आया। ये नॉन स्टिक केक टिन है, तो इसमें मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, जो कि आपके गिफ्ट के थ्रू बना हुआ है, तो उसमें आपकी बहुत हेल्प है। एक बार फिर थैंक यू कहना चाहूँगी। स्प्रिंग फोल्ड जो भी केक टिन होता है उसके नीचे प्लेट या कोई ट्रे रखना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे लीकेज होती है, क्योंकि वो स्प्रिंग फोल्ड होता है। अगर आप नॉर्मल केक टिन यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर स्प्रिंग फोल्ड है तो एक नीचे प्लेट रख कर ही उसमें कुछ बनाएं। तो अब मैं इसको बेक करूँगी 35 मिनट तक 180 डिग्री पे। केक रेडी हो गया है हमारा, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये रेड वेलवेट केक। अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छी तरह से बना है या नहीं। मिनिमम 3 to 4 आवर्स फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये फ्रीज हो जाए अच्छी तरह से, ताकि इसके साथ मैं काम करती हूँ। ये एक फ्रेंच तरीका है, इंग्लैंड में और अमेरिका में इसको 2-3 दिन तक फ्रिज में रखते हैं, बट फ्रेंच लोग क्या करते हैं, इसको फ्रीज कर देते हैं। डीप फ्रीज करने से इसे काटना, स्लाइस करना बहुत इजी हो जाता है और बहुत आसानी से ऑपरेट हो जाता है।
हो चुका है। अब इसके लिए मैं इस तरह का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। इस मोल्ड में मैं इसे बनाऊंगी। तो इस मोल्ड को एक ट्रे पे रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसको फ्रिज में रखना है। तो पहले मैं एक ट्रे लगाऊंगी, उस पर ये मोल्ड लगाऊंगी। इसको मैं 10 मिनट्स के लिए डीप फ्रीज करूंगी। 10 मिनट्स में ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। बना रही हूँ तो बटर क्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है इसमें 200 ग्राम ये डबल क्रीम है। इंडिया में डबल क्रीम नहीं मिलता है, जो मिलता है वो 25% क्रीम होता है, 33% क्रीम नहीं होता है। ये जो मैं लेकर के आई हूँ ये बेकरी आइटम का जहाँ प्रोडक्ट मिलता है वहाँ से लेकर आई हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि डबल क्रीम कहाँ मिलेगा, तो वो जहाँ मिलेगा वही मिलेगा जहाँ पर बेकरी आइटम्स मिलते हैं। उसके अलावा और कहीं नहीं मिल सकता आपको। लोकली मार्केट में फेमस पॉपुलर ब्रांड का जो आपको मिलेगा वो 25% क्रीम होता है। तो ये 200 ग्राम क्रीम है, इसको विस्क करना है। अब मैं केक स्लाइस करूंगी। केक स्लाइस करने में एक चीज ध्यान रखना है, जब केक बनता है ओवन में, जब इसमें हीट लगती है चारों तरफ, तो ये ऊपर का पोर्शन काफी हार्ड होता है, काफी कड़ा हो जाता है। अगर इसको रेस्ट करने आप नहीं देंगे तो ये कुकीज की तरह हार्ड होता है। तो इसलिए हमें कम से कम इसको 1 से 1.5 दिन रेस्ट करने देना ही पड़ता है, ताकि जब हम इसको स्लाइस करें तो ये अच्छे से स्लाइस भी हो, प्लस ये नरम हो जाए, ये हार्ड ना रहे कुकीज की तरह। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। इसकी मैं 3 स्लाइस करूंगी। जितना ब्रॉड केक है ये, इसका 3 स्लाइस होगा। एक को स्लाइस करूंगी 3 पार्ट में। सबसे ऊपर वाला लेवलिंग होता है, जो इसमें कोई खास है नहीं, ऊपर हल्का सा निकलेगा। लेवल करते समय इतना सा निकलेगा, ज़्यादा नहीं है इसमें। मैं अपने केक में फॉल्ट दिखाना चाहूँगी। जब हम केक का बैटर डालते हैं और अगर अच्छी तरह से बैटर को टैप नहीं करें तो ये बन जाता है, ये बड़े बड़े कैविटीज़ बन जाते हैं, जो बाद में जब आप स्लाइस करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये चीज़ें ना हो, ये गलत होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये फॉल्ट इसमें आया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप कर रहे हो तो ये ना हो। केक को 3 निशान लगाते हैं थोड़े थोड़े गैप पर, इक्वल उसमें। और इसी मार्क पे इनको काट देंगे 3 स्लाइस में। ये हमने एक स्लाइस निकाल दिया लाइक दिस, और फिर इसका फिर से हाफ करेंगे। ये इक्वल साइज में ये स्लाइस भी निकल गया है। ये केक काफ़ी मॉइस्ट है क्योंकि मैंने इसको बटर में नहीं बनाया है और इसको मैंने ऑयल में बनाया है, तो इसमें मॉइस्चर काफ़ी है। बट अगर आप बटर में बनाते हैं केक तो ये ध्यान रखिएगा कि इस पर शुगर सिरप या किसी भी तरह का जैम या जेली का सिरप बनाकर जरूर लगाएं। वो जैम या जेली का सिरप कैसे बनता है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है।
देख रहे होंगे मैंने उल्टा डाला है, ऊपर जिधर से काटा था वो नहीं डाल के उल्टा डाला है, क्योंकि वो वाला थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। जब हम ऊपर से आइसिंग करेंगे, क्रम कोटिंग करेंगे तो वो छिप जाएगा, लेकिन अगर ऊपर रखेंगे तो केक मुड़ी हुई होगी तो ऊपर का साइज छोटा हो जाएगा, तो ऊपर हम अगर कुछ लिखना चाहें तो वो नहीं लिख सकते हैं। मैं इस केक के गैप को, जो ये साइड में गैप है, इसको ऊपर के जो लेयर को मैंने काटा था उसके क्रम से फिलअप कर दे रही हूँ ताकि ये केक बराबर रहे। गैप फिलिंग के बाद केक कुछ ऐसा लगने लगेगा, लेकिन केक की लेवलिंग बराबर हो जाएगी और एक भी जो ऊपर का भी स्लाइस मैंने काटा था वो भी यूज हो गया। तो अब इसके बटर क्रीम का क्रम कोटिंग कर लेती हूँ मैं। क्रम कोटिंग पूरी हो गई है। अब ये चूंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे अभी वेदर चल रहा है, गर्मी चल रही है, समर का है मौसम है, तो ये क्रीम हैंडल नहीं होगा जब तक कि इसको डीप फ्रीज ना करूँ। तो इसको मुझे 2 से 3 घंटा डीप फ्रीज करना होगा ताकि उसके बाद हम इस पे आगे का काम कर सके। तो अभी फिलहाल मैं इसको डीप फ्रीज करती हूँ। 3 आवर्स में ये इजी टू हैंडल हो गया, हार्ड हो गया है पूरा। ये हर जगह से हार्ड हो चुका है। अब इसको इजीली स्मूथ कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कार्डबोर्ड स्मूथ करने के लिए, लेकिन अभी क्रम कोटिंग की एक लेयर और जाएगी, उसके बाद हम ऐसा यूज करेंगे। क्रम कोटिंग का सेकंड लेयर भी तैयार हो गया है। इसको फिर 1.5 घंटे के लिए कम से कम डीप फ्रीज करेंगे, तब जाके आगे काम हो पाएगा। तो मैं इसको डीप फ्रीज कर लेती हूँ। अब फाइनल और लास्ट क्रम कोटिंग करेंगे, फाइनल कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग हमारी हो चुकी है, ये काफ़ी फिनिशिंग है। अब इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब अगला कोट लगा करके ये फाइनल कोट होगा, तो फाइनल कोट लगा लेते हैं। तो अभी इसको 45 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। अभी आधी रात के 4 बज रहे हैं, तो 45 मिनट का मतलब है 4:45 बजे। तो उस समय तक ये फर्म हो जाएगा और इसको पूरा करने के बाद ही मैं सोऊंगी। मैं यहाँ फॉन्डेंट यूज़ नहीं कर रही हूँ, पर इसको प्लेन करना है तो ये काफ़ी चिल्ड है। ऊपर से रब करने से ये हल्का सा गर्म होता है और सेट हो जाता है। लॉट्स ऑफ येलो रोजेस के साथ ये तैयार हो गया। इसे डेकोरेट करने के लिए थोड़ी सी स्प्रिंकल डाल दे रही हूँ मैं। अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। 8 तारीख के दोपहर के 2 बज रहे हैं। केक बिल्कुल चिल्ड हो गया, तैयार भी हो गया। मैंने ये शीट बना ली है। ये कार्डबोर्ड है एक्चुअली, कार्डबोर्ड पे फॉइल लगाया हुआ है। और ये आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुन रहे होगे, जिस वजह से मुझे आधी रात में काम करना पड़ता है, बिकॉज मेरे घर के आसपास हमेशा तोड़ फोड़ चल रही होती है, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, इसलिए मैं काम अभी नहीं करती। तो मैं इसको प्लेस करती हूँ इसके ऊपर। शुगर स्प्रिंकल लगा रही हूँ। ये भी होममेड ही है, घर में बनाया है। ये मरून कलर का शुगर स्प्रिंकल है, तो ये इससे थोड़ा सा डेकोरेट करना है, बाकी काम हो गया है। तो ये मैं कर लेती हूँ। ये शुगर स्प्रिंकल लग के तैयार हो गया है। अब ये कंप्लीट है। मैं थोड़ा सा ऊपर शुगर स्प्रिंकल कर दे रही हूँ।
एक नमकीन चीज़ भी बना ली है कि केक बहुत मीठा हो जाएगा, तो उसके साथ साथ तो सॉल्टी भी होना चाहिए। तो वो है ढोकला इस पार्टी के लिए। वो खाएंगे तो नहीं, पर फिर भी मैंने बनाया है। इसके अलावा कलाकंद, इन सब की भी वीडियो इंडिविजुअली मैं डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं इसकी रेसिपी की ये कैसे बनी है।